हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर की जो फाइनल वैकेंसीज थी वो आउट हो चुकी हैं और करीब 2009 वैकेंसीज हैं। 1831 ग्रेड डी में और 178 ग्रेड सी में है, तो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। तो 2023 में जो फाइनल वैकेंसीज थी और प्रेफरेंस कितने टाइम लगा था इन दोनों को आने में, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। और 2025 में आज या कल में कब हमारी जो फाइनल वैकेंसीज तो आ चुकी है कल, लेकिन जो प्रेफरेंस है वो कब तक आएगा, आज और कल में, इसको देखेंगे। थोड़ी 2023 से मैच करेंगे तो कितना दिन बाद आ सकती है हमारे प्रेफरेंस, तो उस पर थोड़ा बात करेंगे। और फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है उसे थोड़ा देखेंगे। जो हमारा 2023 में फाइनल वैकेंसीज जब इन्होंने दी थी तो तभी इन्होंने प्रेफरेंस भी दे दिया था। प्रेफरेंस क्योंकि फाइनल वैकेंसीज ही उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस भरते हैं। तो जब तक फाइनल वैकेंसीज नहीं आती है तो तब तक प्रेफरेंस हम कैसे भर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट और डिपार्टमेंट कौन से हमें चाहिए वो हम वैकेंसीज के हिसाब से ही देखते हैं। तो पहले हमारा फाइनल वैकेंसीज आती है, तो 2023 में भी यही हुआ था, फाइनल वैकेंसीज आई थी, फिर उसके बाद प्रेफरेंस आया था हमारा। और इस बारी भी फाइनल वैकेंसीज तो आ चुकी है। तो प्रेफरेंस आज करीब शाम हो चुकी है और अभी तक तो प्रेफरेंस नहीं आया है, तो शायद रात तक आ जाए, आज या कल तो आ जाना चाहिए। या अगर कल भी बिल्कुल अगर नहीं आए तो 20 तारीख से पहले आ जाएगा, इतना तो है, इतना लेट भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 2023 था उसमें दोनों को साथ में दे दिया था, तो करीब आने वाला है। प्रेफरेंस भी हमारा आज या कल में आ सकता है, अगर आज रात तक आ जाए तो, वरना कल आ जाएगा, ठीक है। और काफी एक्साइटिंग रहेगा हमारे लिए, क्योंकि प्रेफरेंस आ नहीं रहा था, काफी टाइम हो गया था, तो सारे लोग परेशान भी थे कि भाई प्रेफरेंस दे दे एक बार, कि लेट इतना क्यों कर रहे हैं, काफी 2 महीने हो गए प्रेफरेंस नहीं आए। और हम पिछले महीने के 10-15 तारीख तक सोच रहे थे कि प्रेफरेंस आ जाएगा, 2 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, प्रेफरेंस नहीं आए। जो हमारा स्किल टेस्ट हुआ था, तो ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अब आ जाएगा। अब हम सबका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रेफरेंस इतना लेट नहीं लगाएगा, अब आने वाला है गाइज। अब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो फाइनल हमारा रिजल्ट है वो कब तक आएगा, क्योंकि जो अभी तक 2023 में हुआ था उसमें तो करीब 8-10 दिन में आ जाता है, ठीक है, इतना नॉर्मल है। और तो इस बारी भी करीब 10-15 दिन लगेंगे, तो इतना हम मान के चलते हैं, इतना लगना चाहिए। तो इसके हिसाब से करीब जुलाई के फर्स्ट वीक में है तो आ ही जाएगा, लेकिन इस जून के लास्ट तक आ सकता है, तो 30 तारीख तक आ जाएगा 2000 जो जून है हमारा। तो वैकेंसीज तो ठीक है, 2009 काफी अच्छी वैकेंसीज है, और फाइनल रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, 10-15 दिन में आ जाएगा, जो हमारा प्रेफरेंस होगा उसके बाद। और गाइज जिसके भी मार्क्स थोड़ा कम है इस बारी, अगर 140 से भी कम है, अगर वो यूआर से है, तो उसको तो नेक्स्ट की भी करनी चाहिए। जिसके जिसके मार्क्स कम है तो उसे नेक्स्ट की भी करनी चाहिए। 2025 वाली वैकेंसीज आई है जो भी, तो उसकी भी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर जुलाई में रिजल्ट आया ना, जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो वो जो उसके 1 महीना टाइम मिलेगा आपको जब आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपका रिजल्ट में नहीं हुआ होगा तो आपको काफी दुख होगा कि आप 2026 की तो तैयारी कर सकते थे, तो आपको वो नहीं छोड़नी है, 2026 तो करना ही है, ठीक है। और अभी से पढ़ते भी रहिए थोड़ा बहुत, अगर आपके मार्क्स कम है, ठीक है, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा स्किल थोड़ा कमजोर है स्किल में, क्योंकि मेरे को इतना डाउट है थोड़ा। और गाइस कुछ लोगों को ओटीआर भरने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनका ओटीआर एडिट नहीं हो रहा था। एसएससी ने मना कर दिया था कि 31 तारीख के बाद एडिट नहीं करेंगे हम, 31 मई के बाद, लेकिन अब वो 19 जून से करीब 30 जून तक एडिट हो सकता है। उस टाइम पे आपको कर लेना चाहिए, जिसको अपनी कैटेगरी चेंज करनी है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी से है, वो अपनी अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है, ठीक है। आप लोग अभी कर लेना, अगर कुछ भी गलती है हमारे ओटीआर में तो आप लोग वो सही कर लेना, ठीक है। फिर अगर आपका अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है तो आपको ओटीआर तो बदल लेना। और गाइस कुछ दिन में फाइनल कट ऑफ भी आ जाएगी, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ भी पता लग जाएगी। तो मैं जितना अभी प्रेडिक्ट, इतना हो सकता है कि 142 से 146-7 ऐसे चली जाए कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ना इससे कम जाएगी। इससे कम थोड़ा बहुत चांसेस है, और ज्यादा जाने के भी थोड़ा बहुत चांसेस है कि 149 भी चले जाए। तो इससे काफी ज्यादा तो नहीं जाएगी, क्योंकि स्किल भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स के दम पे सब कुछ होगा डिसाइड, क्योंकि सीजीएल वाले भी इसका फॉर्म भरते हैं, तो उनकी तो काफी ज्यादा उनकी मेंस लेवल की तैयारी होती है, तो वो ये स्टेनो का एग्जाम तो निकाल लेते हैं, लेकिन स्किल काफी
स्किल को रटना पड़ता है। स्किल को रटना काफी ज्यादा हार्ड काम होता है, क्योंकि आपको दिन भर स्किल ही करना होता है। जब आप ऐसा स्किल करते हो तो एसएससी स्टेनो का, तो वो सीजीएल वाले तो कहाँ उनको पढ़ने का आदत रहती है, तो इतना नहीं हो पाता है स्किल। जिसने सोच लिया फिर वो तो कर ही सकता है, लेकिन जो आंसर की के बाद इतना पॉसिबल नहीं है कि आप स्टेनो सीख लोगे। करीब 8-9 महीने लगते हैं स्टेनो सीखने में भी, 9-10 महीने बोलूंगा, या 1 साल बोल सकते हैं। अगर आप 100 वर्ड पर मिनट की सोच रहे हो तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हर वर्ड को आपको याद करना होता है, रटा हुआ होना चाहिए हर वर्ड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2024 के जो स्टूडेंट्स है वो तो सारे जानते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने स्किल दिया है, तो थोड़ा बहुत तो अच्छी होगी। और सीजीएल वाले इसमें नहीं कर पाते इतना अच्छा स्टेनो में, इसीलिए इसकी कट ऑफ भी कमी रहती है। आज तक कमी रहती है और अभी भी कमी रहेगी, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। और गाइज मैं सोच रहा हूँ कि एक क्विज रखें हम कभी कभी लाइव, ऐसे जैसे हमारा जीके जीएस में इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है, सभी का कम रहता है, तो जीके जीएस आप लोग कैसे इंटरेस्ट बढ़ाओगे उसमें। तो मैं आपको एक टॉपिक बताया करूंगा, स्टैटिक जीके का कर लेंगे चाहे, जो उसमें फोक डांसेस या बुक्स ऑथर्स वाले होते हैं, वो डायरेक्ट 15-20 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं पेपर में, ठीक है, इतना एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो उनको जैसे मैं आपको डेली टॉपिक बताऊंगा, मैं भी उसे पढ़ूंगा, आप भी उसे पढ़ना, रट लेना उस टॉपिक को, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं लाइव करूंगा, आप बताना कमेंट में कि ये ठीक है कि नहीं, आप लोग इसे ज्वाइन करोगे कि नहीं। तो उसमें मैं लाइव में मैं अपने जो क्वेश्चन लिख के लाऊंगा, इंपॉर्टेंट जो मैंने आज तक देखे हैं, और आप भी पढ़ के लाना। थोड़ा इंटरेस्ट आता है इन चीजों में क्विज विज से, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है, अगर क्योंकि जीके जीएस थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट मेरे को खुद लगता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ करूं, तो आप लोग बताना ठीक है कि नहीं। और आप भी क्वेश्चन पूछोगे मेरे से कमेंट में लाइव में, कि ये फोक डांस कहाँ का है, या ये किस बुक को किसने लिखा है। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो, और मैं भी जो इस हिसाब से टॉपिक होगा ना उस हिसाब से करेंगे। और मैं भी आपसे पूछूंगा, काफी ज्यादा लोग होंगे ना, तो काफी ज्यादा और अच्छा लगेगा, काफी इंटरेस्ट होता है इस चीज से। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, नॉर्मल ऐसे ही लाइव में थोड़ा बातें भी हो जाएंगी, और ऐसे ही पढ़ने का भी मन करता है जीके जीएस को, फिर आपको थोड़ा थोड़ा मन होएगा ना, फिर थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा मन। एकदम पे बढ़िया से जीके जीएस कोई नहीं पढ़ पाता है, और थोड़ा थोड़ा करके आपको करना होता है, ठीक है। आप लोग बताना है सही है कि नहीं।